कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक आईपैड की वीडियो प्रोवाइड की थी जो कि पाकिस्तानी मार्केट में नई कंडीशन में आने वाला सबसे अफोर्डेबल आईपैड बन जाता है। और आप लोगों ने मुझे कहा था कि बिलाल भाई आप एंड्रॉइड टैबलेट्स क्यों नहीं दिखा रहे। तो भाई रियलिटी ये है कि आईपैड के केस में रिसेंटली जो एप्पल की सॉफ्टवेयर अपडेट आई है उसने आईपैड की गेम को बहुत ज्यादा उठा दिया है। अब आईपैड एक कंप्यूटर की तरह काम कर सकता है, जबकि अगर आप एंड्रॉइड टैबलेट्स की बात करते हैं तो उनके अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट सैमसंग के केस में। सैमसंग के टैबलेट्स की अगर आप बात करते हैं तो सैमसंग के अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इतने फीचर्स हैं कि वो आज भी आईपैड से ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है। और यही वजह है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर सैमसंग के जो टैबलेट्स हैं वो काफी ज्यादा पॉपुलर जा रहे हैं। और उनका अभी जो मैं कहूंगा वैल्यू फॉर मनी टैबलेट चल रहा है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, वो ये पर्टिकुलर टैबलेट है जिसका नाम है गैलेक्सी टैब S10 FE प्लस। अब ये बात मैं क्लियर कर दूं कि ये सस्ता नहीं है बट ये अफोर्डेबल है। मतलब ये है कि जो फीचर्स ये प्रोवाइड करता है वो इसकी प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइड हैं, लेकिन ये नहीं है कि ये कम प्राइस में आता है। इसका जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। बट गैलेक्सी S10 FE प्लस जो है इनका मोबाइल वाली सिचुएशन की तरह ही है। तो इस टाइम जो टैबलेट्स की सीरीज चल रही है सैमसंग की वो S11 चल रही है, बट क्योंकि इनकी जो FE सीरीज होती है वो जनरली एक स्टेप पीछे चल रही होती है, तो ये कोई इतना ज्यादा पुराना मॉडल नहीं है। बट इसका नाम S10 FE प्लस रखा गया है। और प्लस इसलिए है क्योंकि इसका जो स्क्रीन साइज है वो 13.1 इंचेस का है। एक चीज जो कि यहाँ पर ऐड करनी जरूरी है वो ये है कि इस साल सैमसंग ने अपने टैबलेट के साइजेस को इंक्रीज किया है। तो लास्ट ईयर जो सैमसंग का S9 FE प्लस आया था, बड़ा खतरनाक नाम है, उस टैबलेट का जो साइज था ना वो 12 कुछ इंचेस था। ये जो है 13.1 इंच में आता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको S पेन की सपोर्ट देखने को मिल जाती है और S पेन आपको सेपरेटली खरीदना भी नहीं पड़ेगा, आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है। बट एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि एप्पल ने सबसे पहले चार्जर रिमूव किया था और सबसे पहले सैमसंग ने एप्पल को इस चीज पे क्रिटिसाइज किया था। चार्जर नहीं है यार, टैबलेट के डब्बे में भी चार्जर नहीं है। जबकि हैरानकुन बात यह है कि अगर आप आईपैड खरीदते हैं तो आईपैड के साथ आपको एक सस्ता 20 वॉट वाला चार्जर बॉक्स में ही मिलता है। बट मैं चार्जर निकालने पर और S पेन डालने पर सैमसंग की तारीफ ही करूंगा, क्योंकि जनरली जो ये पेंसिल होती है ये चार्जर से महंगी होती है। अनबॉक्सिंग हमने कर ली है, काफी सिंपल सी अनबॉक्सिंग थी। प्रोडक्ट का जो साइज है वो आप देख सकते हैं काफी बड़ा है। ये जो वेरिएंट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जिसका प्राइस टैग मैंने आपको बताया है, ये 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है। इसका 256GB वेरिएंट भी आता है। और ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है, इनफैक्ट पाकिस्तान में जितने भी आपको मार्केट में वेरिएंट्स मिलेंगे वो सब वाईफाई ओनली है, क्योंकि अगर आप सिम वाला वेरिएंट लेकर आते हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में उसका जो टैक्स है वो PTA वाला जो है वो हाई चला जाता है। अच्छा, इसके साइड पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, आपकी वॉल्यूम रॉकर कीज है। यहाँ पर एक सिम स्लॉट जैसी चीज दी गई है, लेकिन ये सिम स्लॉट नहीं है। सैमसंग के केस में अभी भी टैबलेट्स के अंदर आपको बेसिकली जो मेमोरी कार्ड की ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती है। और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि टैबलेट्स में जनरली लोग मूवीज देख रहे होते हैं, डेटा रख रहे होते हैं, तो आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। अब जहाँ पर एप्पल थोड़ी सी स्टोरेज बढ़ाने के बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेता है, वहाँ पर सैमसंग ना सिर्फ मेमोरी कार्ड की स्लॉट दे रहा है बल्कि ये 2 टेराबाइट तक के मेमोरी कार्ड जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आते हैं, जो तेज मेमोरी कार्ड आ रहे हैं, ये उनको भी सपोर्ट करता है। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर दोबारा निकाल के आपको दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि सैमसंग अपने टैबलेट्स को वाटरप्रूफ भी कर रहा है। तो अगर आप उस तरह का बंदा है जिसके टेबल पे अक्सर पानी गिर जाता है, तो ये जो टैबलेट है ये आपके मोबाइल फोन जितना ही वाटरप्रूफ है। इसके अंदर आपको IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस मिल जाती है। कहने का मकसद ये है कि इवन अगर आप इसको पानी के अंदर फेंक देते हैं तो मसला नहीं आने वाला, विच इज अ ह्यूज डील, क्योंकि टैबलेट्स जनरली वाटर रेजिस्टेंस के साथ नहीं आते। अच्छा, इसके अंदर जो S पेन दिया गया है ये रिचार्जेबल S पेन नहीं है। मतलब ये है कि इसको बैटरी की जरूरत नहीं है। जब ये स्क्रीन के पास जाता है तो जिस तरह सैमसंग की नोट सीरीज के अंदर हुआ करता था कि यहाँ पर कॉइल लगी हुई है, ये उसी से पावर ले लेता है, जिसका मतलब ये है कि आपको इसको चार्जिंग का ख्याल रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसको लगाने के लिए मेरे ख्याल से जो बेस्ट एरिया है वो आपकी ये जो एज बनती है इसके ऊपर है, इसमें गिरता भी नहीं है। बट सैमसंग के मुताबिक यहाँ कहीं बैक साइड पर एक एरिया है जहाँ पर आप इस पेन को लगा सकते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने इसे बैक पे लगाना है या साइड पे लगाना है। बट हम लोग जब भी इसको इस्तेमाल करते हैं हम इसको साइड पर ही प्लेस करते हैं, बिकॉज दैट्स अ बेटर वे टू डू इट। यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो आपका पावर बटन भी है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। वैसे फेस ID की सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाती है।
डिस्प्ले जो इसके अंदर लगाया गया है LCD डिस्प्ले है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के ऊपर काम करता है। अब अगर आप LCD डिस्प्लेस की बात करते हैं ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट LCD डिस्प्लेस जो कि मैंने आज तक किसी भी डिवाइस के ऊपर देखा है। इस डिस्प्ले को पहली नज़र में अगर आप देखेंगे तो इसकी ब्राइटनेस और इसकी कलर कंट्रास्ट देखकर आपको लगेगा कि शायद ये एमोलेड हो, बट ऐसा नहीं है। एक LCD डिस्प्ले है तो आपको कलर क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है और म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस भी इसका काफ़ी सॉलिड है। एंड टू बेंचमार्क के ऊपर ये 1.2 मिलियन के करीब का स्कोर प्रोवाइड कर देता है। इसके अंदर Exynos 1580 का चिप लगाया गया। मैं जल्दी स्पेक्स इसलिए गुजार रहा हूँ क्योंकि टैबलेट के अंदर स्पेक्स नहीं बल्कि इसका सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि एंड्रॉइड टैबलेट्स मुझे पसंद नहीं है बट सैमसंग के टैबलेट्स मुझे पसंद है। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर मैं यहां से स्वाइप करूं तो इसके अंदर एक फीचर आता है, ओहो शिफ्ट हो गया। इसके अंदर एक फीचर आता है जिसका नाम है सैमसंग डेक्स और ये इस टैबलेट को एक फुल फ्लेज कंप्यूटर बना देता है। मतलब ये है कि अगर आपके पास ये टैबलेट मौजूद है और इसके साथ आप कीबोर्ड कवर ले लेते हैं तो ना सिर्फ ये आपके लैपटॉप को रिप्लेस कर देगा बल्कि अगर आप ऑफिस में आके बड़ी स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर चलाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो USB पोर्ट है उसके थ्रू आप बेसिकली किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले ले सकते हैं और आप दफ्तर जाएं, इसको लगाएं और इसको एज अ कंप्यूटर इस्तेमाल कर लें। सारा डेटा इसी के अंदर मौजूद रहेगा। इसको रिमूव करें और आपके पास एक पोर्टेबल डिवाइस मौजूद है जो कि 20 घंटे का बैटरी बैकअप भी प्रोवाइड कर देती है, क्योंकि इसके अंदर 10,090 mAh की बैटरी लगाई गई है जो कि एक टैबलेट के हिसाब से काफ़ी सॉलिड है। और फाइनली सैमसंग ने इतनी पतली डिवाइस के अंदर इतनी बड़ी बैटरी भी लगा दी है। इसके प्राइस टैग की अगर आप बात करते हैं तो ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 1,55,000 की रेंज के अंदर आ रहा है। अब ये सस्ता नहीं है बट अगर आप इसको कंपेयर करें लैपटॉप्स के साथ जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आ रहे हैं तो उस हिसाब से ये उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं लगता। और एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि ये पर्टिकुलर डिवाइस जो है हमें यूट्यूब मोबाइल फोन वालों ने भेजी है जिनकी कचहरी बाजार में शॉप है UBL बैंक के बिल्कुल साथ। मैं अक्सर वीडियोस में उनका नंबर डालता रहता हूं, मैं यहाँ पर डाल दूंगा। आपने किसी चीज का प्राइस टैग वगैरह जानना हो आप उनको कॉल आउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस टैबलेट के अंदर कुछ मल्टीटास्किंग फीचर्स भी दे दिए गए हैं जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किए। मुझे वो एक ही स्क्रीन पर दो चीज़ें कभी भी पसंद नहीं आती। तो iPad लेवल के नहीं है बट आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करके ना नीचे से डबल स्वाइप करते हैं तो ये आपको बाकी एप्लीकेशन दिखा देती है और आप उनमें फिर बेसिकली किसी भी चीज़ को साइड बाय साइड खोल सकते हैं। मुझे पर्सनली कभी भी ये चीज़ समझ नहीं आई कि कौन बंदे हैं जो दो चीज़ें चला रहे हो। भाई बेहतर ये है कि आप एक एप्लीकेशन पे पहले काम कर लो फिर स्विच करके दूसरी पे चले जाओ। बट अगर आप वो वाला बंदा है जो कि एक टाइम पे दो एप्लीकेशन ओपन करता है आप इस टैबलेट के ऊपर कर सकते हैं। स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर डुअल स्पीकर सिस्टम दिया गया है जो कि बेसिकली टैबलेट की एक साइड पे मौजूद है। और जनरली टैबलेट्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि आप उनको किसी भी एंगल पे पकड़ लेना, मतलब आप उसको ऐसे पकड़ लें या उसको ऐसे पकड़ लें। इस पर्टिकुलर टैबलेट में ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो टैबलेट है ना इसके इस साइड पर आपके कीबोर्ड के प्रॉन्ग्स दिए गए हैं और यहाँ पर ना तो ये जो आपका पेन है सही तरह से फिट आता है ना ही आपके जो स्पीकर्स हैं वो ठीक हैं, क्योंकि जब आप इस टैबलेट को इस तरह उल्टा करके पकड़ेंगे तो पेन भी फिट नहीं आएगा और आपके दोनों स्पीकर ब्लॉक हो जाएंगे। टैबलेट के अंदर जनरली क्वाड स्पीकर्स आया करते हैं। सैमसंग ने 2 डालने थे। खैर है स्पीकर साउंड सिस्टम जो है वो इसका AKG ट्यून्ड है, काफ़ी अच्छा है। बट एक अगर इस साइड पे लगा देते तो उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आप इसे किसी भी एंगल पे पकड़ते ये ठीक हो सकता था। बट सैमसंग ने इसको डिसाइड किया है कि वो बेसिकली आप टैबलेट को जब भी यूज़ करेंगे आप इसे एक ही साइड से पकड़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इस टैबलेट के अंदर बाकी यही है भाई कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिसेंट है। एंड अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि एक ऐसा टैबलेट ढूंढ रहा था जिसके अंदर आपको एक लैपटॉप की फंक्शनैलिटी भी मिल जाए और आपको बेसिकली एक टैबलेट की फंक्शनैलिटी भी मिल जाए, तो एप्पल का iPad जो कि इस प्राइस रेंज में आता है वो फीचर वाली साइड से इससे पीछे चला जाता है। जनरली ये iPad Air के साथ कंपेयर होते हैं। 12 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल के 2 कैमरे लगाए गए हैं जो कि मेरे ख्याल से सिर्फ डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए यूज हो सकते हैं। वो कौन ही बंदा होगा जो कि फोटोग्राफी कर रहा होगा, बट कैमरे डिसेंट हैं, आपका गुजारा करवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इन कैमरास के थ्रू कोई फोटोग्राफी कर सकें। बाकी भाई हमने रिसेंट टाइम के अंदर टैबलेट्स की जो वीडियोस है वो करनी शुरू की हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है नीचे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि हम आपके कमेंट्स को रीड करते हैं और उसी के हिसाब से कंटेंट लेकर आते हैं। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 3 मिलियन होने ही वाले हैं, अब तो नजर भी आने लग गया है। तो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।